औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे ख़रीद फ़रोख्त की। जो लीडर लोग बिकते हैं, जिसका धन बोली लगाई जाती है कि आप जीतने के बाद जो है इस पार्टी से उस पार्टी में दाखिल होने की कितनी कीमत लेंगे। वैसी जो है बीजेपी का लोटस एक बार फिर फेल हो गया। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने फेल किया, तो और फिर यहाँ पर अब केसीआर ने फेल किया। आप देखे होंगे कि किस तरीके से बेइज्जती हुई कि जो है बीजेपी 100 करोड़ रुपये एक एमएलए को देने के लिए तैयार थी, लेकिन ये केसीआर है। केसीआर कोई छोटी मोटी शख्सियत का नाम नहीं है। ये वो केसीआर है जो बहुत ही कम अरसे में अपने टारगेट को अचीव किया है। ये वो केसीआर है जो असेंबली में हमने सुना था कि आप बहुत बड़े लीडर हैं। हकीकत में वो बहुत बड़ा लीडर है, और वही हिम्मत कर कर जो है टीआरएस की जगह बीआरएस करने में कामयाब हुए। तो टीआरएस को पैसे से ख़रीदना मुश्किल है, इसलिए कि केसीआर की जो हमेशा से पॉलिसी रही है कि वो नॉट फॉर सेल है बट परचेज़र ज़रूर है। अब परचेज़ जो किस अंदाज में होता है वो तो जो है सियासी हिसाब से ही अंदाज़ा लगा सकता है, इसमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ ये आवाम के पैसे किस तरीके से डकार लेते जाते हैं और किस तरीके का पैसा कहाँ से लाते हैं ये लोग, आपको समझने की ज़रूरत है। जो भी, चाहे वो पेट्रोल हो, डीज़ल हो, गैस हो, मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं उस पर टैक्स जो आप देते हैं, यानी हमारे मुल्क का जो भी शख्स है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अमीरों का क्या है, वो सभी लोग जो है टैक्स देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये बड़े बड़े घपले करते हैं। बेनामी जो है कंपनियों के नाम पे बरसों से चलते आ रहा है। तू जो है मेरे स्कैम पे या मेरी गलतियों पे पर्दा डाल, फिर मैं इक़्तिदार पे आऊँगा तो मैं पर्दा डालूँगा। तो ये सब देखिए, ये चक्कर आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आवाम को गुमराह किया जाता है। अब जो सवाल है, इलेक्शन के टाइम में जो पब्लिक आती है, गाड़ी से लेके, स्टेज से लेके, फिर जो गली में गाड़ी अगर होती तो वहाँ आवाम के नारे, फिर आवाम के लिए शेड आजकल जो है। और सबसे अहम बात यह है कि देखिए केसीआर की जो ख़रीद व फ़रोख्त एमएलए की वो तो हो नहीं रही है, लेकिन जो भी इलेक्शन आता है वो हम देख रहे हैं कि जो है किस तरीके से मुनुगुड़ा में पैसे की रफ्तार जो तेज़ हुई है। उसमें एक चीज़ अच्छी हमें पसंद आई है, वो ये है कि देखिए जो कार्यकर्ता होता है, जो परफेक्ट वर्कर होता है, वोट को तब्दील करता है, वो किसी और का वोट जो है हक़ में जमहूरी अंदाज से दिलाता है, तो उनकी 1 साल की फ़ीस वो पार्टी की तरफ से आ रही है। और उनको ख़ास तौर से एक घर का जो मैटर है, सिंगल बेडरूम हो या डबल बेडरूम हो, या कुछ नहीं तो जो है सेकंड कैटेगरी में प्लॉट ही सही, ये यहाँ तक आवाम को हासिल है फ़ायदा। देखिए चिकन, मटन और बिरयानी या फिर शराब का दौर गया। अब जो है आपको वोट नहीं डालने के भी आपको हज़ारों रुपए मिल रहे हैं। तो आपको तय करना है 8,000 9,000 जो मुस्लिम वोट है मुनुगुड़ में, आपको तय करना है कि अब आपके बच्चे की जो फ़ीस है 1 साल की, वो सिटी में भी पढ़ाइए, आप गांव में पढ़ाइए, घर लीजिए, और जो है आप रोज़ आपको जो है हैदराबाद से होने दीजिए या वहाँ के कोई बड़ी किराना और जनरल स्टोर से आपको 6 महीने का राशन बिल्कुल पार्टी की तरफ से, जो पार्टी को चंदा आता है, जो पार्टी के लिए जो है बाहर से हो या अंदर से हो या नीचे से हो या साइड से हो, बहरहाल उस चंदे से आपको जो है 6 महीने का राशन और ख़र्च के लिए पैसे। अगर आपके पास बच्ची है तो कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक की स्कीम अपनी जगह है, उसके साथ शादी में भी ये तक हमने सुना है कि उसमें आपको मदद मिलेगी। तो अब मुसलमान नौजवानों, आपके सामने बहुत बड़ी कोई चैलेंज की बात नहीं है। आप अपने लीडर से, एमएलए से, एमपी से, सरपंच से
या मेयर से या कॉरपोरेटर से आप ये मारवेज़ा रख सकते हैं कि इलेक्शन जब भी आएंगे तो साल भर का जो जो अनाज बोलिए या साल भर की बच्चे की फ़ीस बोलिए या बच्चे की शादी का जो सामान है ये लेना है। इसके अलावा भी आपको जो है ना डिग्री कॉलेज में भी अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो वो एरिया इंचार्ज एमएलए उसमें भी आपको मदद कर रहे हैं। तो देखिए आपको किसी भी सूरत पे आपको जो है ना पैसे की बुनियाद पे ही जो है इलेक्शन लड़ा जा रहा है हमारे मुल्क में, हम कई साल से देख रहे हैं। ये और बात है इलेक्शन कमीशन उस पर नोट किस तरीके से लेते हैं, उस पर ख़र्च आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक इलाके के लिए आपको कितने पैसे जो है वो डिसाइड करते हैं, लेकिन उस पर तो क्या अमलावरी होती है ये सभी को पता है। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अब आपको जो है ना कम से कम ये अच्छी खुशखबरी है आपके लिए कि आपके पास जो है 1 साल की बच्चे की फ़ीस, चाहे वो स्कूल में पढ़ो, चाहे वो हॉस्टल में पढ़ो, चाहे वो कहीं भी पढ़ो, अगर जिसके पास सब कुछ है तो उसको जो है बेहतरीन कार मिलने जा रही है, तो कार भी आप ले सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड लेवल को गरीबी से उठा सकते हैं। बच्ची की शादी नहीं तो बच्ची की शादी भी कर सकते हैं। तो बहरहाल देखिए ये जो ख़रीदो फ़रोख्त का जो मामला है कम से कम हमें जो दिखने आता है, आवाम को दिखने में आता है कि जो ज़मीन इंतखाब होते हैं जो है आपको बाई इलेक्शन में बहुत खुल के आता है, इसलिए कि वो एक ही जगह सब लोग जाते हैं। जहाँ रोड नहीं होती रोड डाली जाती है, जहाँ फुटपाथ नहीं है फुटपाथ हो ही जाती है, जहाँ जो है आपको किसी किस्म की कोई भी सहूलत नहीं है वहाँ तक आपको लाइट वगैरह की सहूलत, पानी की सहूलत भी हो जाती है। लेकिन केसीआर गवर्नमेंट ने तो जो है आपको पानी का और लाइट का मसला स्टेट में तो आपको हल कर ही दिया है। तो पिछले 5 साल पहले ही ये सब चीज़ तैयार हो गई, इस पर कोई भी दो राय नहीं है, इस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता। इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि आपको कई से भी हालत में आपको पानी भी मिल रही है और बिजली भी मिल रही। तो इस समझ से आप कोशिश कर सकते हैं कि जो है मुसलमान जो हमारी जो अपनी जो है मुल्क के सबसे बड़े जो है बादशाह गुज़रे बोलिए आप, जो है यहाँ पे गरीबों की मदद बोलिए या कुछ भी है, मेरी मुराद गरीब नवाज गेसु दराज से है। जो है अजमेर शरीफ में जो केसीआर ने वादा किया था कि रुबात बनाने के लिए, लेकिन कुछ चंद मुनाफिकीन इसमें मुलव्विज़ हो के किसी तरीके से वो रुबात को रुका दिए, इसलिए कि उसका लेवल बढ़ जाएगा। लेवल कितना भी किसी का बढ़ो या घटो, ख़बर में एक दिन तो जाना ही जाना है। आप इसकी तो नहीं, लेकिन रुबात तो रह जाएगी क़यामत तक। जब भी जो है सियासी आदमी तो फ़ायदा उसको क्या है, उन्हें कहीं भी 5 सितारा होटल में ठहर सकता है, लेकिन गरीब जो ज़ायरीन जो आते हैं हैदराबाद से, जो है यहाँ से जो है स्टेट से जाते हैं तेलंगाना से, उनको भी सहूलत रहने का मौका मिल जाता था। वो भी अल्लाह सुब्हान व तआला देख रहे हैं, क्योंकि बरसों पहले मैंने एक तस्वीर देखी है, आप भी देखिए इसको, कि वो उस दौर में जो है हुज़ूर निज़ाम यहाँ के बादशाह जो है ना, वहाँ बुलंद दरवाज़ा जो बिल्कुल ही जो है सामने है, आप देखिए काफ़ी पुरानी ये चीज़ है और उन्होंने आज तक वो लोग याद करते हैं कि निज़ाम दरवाज़ा। तो इसी तरीके से अब निज़ाम तो नहीं कह सकते, निज़ाम कुछ और चीज़ है, केसीआर कुछ और चीज़ है। तो बहरहाल देखिए आप कोशिश करिए, दबाव बनाइए कि जो रुबात है अजमेर शरीफ में, जिसके लिए चेक भी बन चुका था और वहाँ पे इनाग्रेशन की तैयारी हो रही थी, काफ़ी एक ट्रेन भर के लोग जाने वाले थे, जिसमें जो है जो मौजूदा सीईओ है वो ख़ुद भी जो है तैयारी कर चुके थे। फ़्लाइट की टिकट भी शायद हमने ऐसा सुना कि बुक हो गए, लेकिन किसी ने उस पर मुदाखलत करी और फ़िरौन का रोल अदा कर कर जो है ना उसको जो है रुकवा दिया किसी ज़रिए। हमने ये भी पढ़ा था कि वहाँ पे जो है ना कुछ शिवसेना के लोग जो है एहतजाज किए कि यहाँ की ज़मीन, अरे ज़मीन किसकी भाई, ज़मीन तो पैसे दे के ख़रीदी जा रही थी। किसका पैसा? टैक्स पेयर का पैसा ना, कोई निज़ाम का तो पैसा नहीं था, बादशाहत का, टैक्स पेयर का पैसा था जो आप मालिक थे उसके। ये तो सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट यानी नौकर। लीडर जो होता है वो भीख मांगने वाला, वोट के हक़ को अपना हक़ बता के भीख मांगने वाला वोटर, झोली फैला फैला के वोटर के लिए वोट डालने के लिए, वो पब्लिक सर्वेंट होता है। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो वही लीडर जो है जब भिखारी हो जाता है, उसके बाद 5 साल तक आवाम भिखारी हो जाती है। तो बहरहाल हम आपसे
दुआ गो हैं कि आप दुआ करिए कि वहाँ रुबात हो जाए, और जो भी इसमें मुनाफिकीन का अदा करे उनको जो है अल्लाह इसका जो है नतीजा सामने लाए, लोगों के आवाम के सामने लाए कि आखिर इसमें किसने जो है मुदाखलत की थी और कौन है ये जो है मीर जाफ़र की औलाद तो नहीं है। लेकिन जो है हमें उम्मीद है इलेक्शन 2023 से पहले KCR हुकूमत एक बार फिर वहाँ रुबात बनाएगी ताकि जो है तेलंगाना के मुसलमानों को सहूलत बख्शी जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।